7 दिनों के अंतराल के बाद श्रीलंका से आई ये 2 तस्वीरें ये बताने को काफी है कि देश में सियासी संकट चरम पर है। गंभीर आर्थिक संकट के दौर में सियासी संकट गहराता जा रहा है। राजपक्षे परिवार के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हिंसक प्रदर्शन की शुरुआत 31 मार्च की रात को हुई। लगातार बढ़ती परेशानियों की वजह से श्रीलंका के आम लोगों ने अपना आपा खो दिया। गुस्साए लोगों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास का घेराव किया। पुलिस और पब्लिक के बीच टकराव की तस्वीरों को दुनिया ने देखा। इसके बाद राजपक्षे सरकार ने आम लोगों के गुस्से को नियंत्रण करने के लिए आपातकाल का सहारा लिया, लेकिन बात नहीं बनी। 4 दिन बाद ही सरकार को अपनी इमरजेंसी वाला फैसला वापस लेना पड़ा। श्रीलंका के अलग अलग इलाकों में लोग लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के आवास के बाहर आम लोगों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया और इन तस्वीरों ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान श्रीलंका के गहराते सियासी संकट की तरफ खींचा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास के बाहर श्रीलंका के आम लोगों की नाराज भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि आर्थिक संकट के बीच अब श्रीलंका में राजनीतिक संकट भी खूब गहरा गया है। मौजूदा श्रीलंका सरकार के पास न तो बहुमत है, न ही कैबिनेट है और सबसे बड़ी बात, राजपक्षे सरकार के पास अब जनता का समर्थन भी नहीं है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के विरोध प्रदर्शन ये बताने के लिए काफी हैं कि राजपक्षे भाइयों के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोग अब उन्हें ज्यादा दिनों तक सत्ता में नहीं देखना चाहते, लेकिन राजपक्षे भाइयों को ये सच स्वीकार नहीं। पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे चुकी है। विपक्ष ने भी सत्ता में साझेदारी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। जनता दोनों राजपक्षे भाइयों से इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे अड़े हुए हैं। दोनों ही भाई इस्तीफा देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और यही वजह है कि विपक्ष अब राजपक्षे भाइयों को संसद में घेरने की तैयारी में है। श्रीलंका में मुख्य विपक्षी दल समाजी जन बालवेग्या यानी एसजेबी ने शनिवार को ऐलान कर दिया कि वो राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राजपक्षे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही जनता को राहत देने में विफल रहे। श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने कहा कि हमने राष्ट्रपति राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया क्योंकि वो देश को आर्थिक संकट से उबारने में विफल रहे हैं। इसके साथ ही विपक्षी खेमा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर महाभियोग चलाने की तैयारी में जुटा है। श्रीलंका की सत्ता व्यवस्था में बड़ा बदलाव भी चाहता है विपक्ष। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की गलत नीतियों ने देश का आज ऐसा हाल कर दिया कि देश में ऐसे हालात भविष्य में फिर न हो सके। मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत है। साजिद प्रेमदासा राष्ट्रपति शासन प्रणाली खत्म करने का आह्वान कर रहे हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजित होनी चाहिए। श्रीलंका में सत्ता प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। हालांकि जानकार बताते हैं कि जैसी स्थिति अभी पाकिस्तान में दिख रही है, जिस तरह की तैयारी पाकिस्तान में वहां के विपक्षी दलों ने की, वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान की घेराबंदी करने में सफल रहे। पाकिस्तान जैसे मजबूत स्थिति में श्रीलंका का विपक्ष नहीं है। संसद के अंदर सांसदों के आंकड़े भी फिलहाल उनके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। श्रीलंका की संसद में कुल सदस्यों की संख्या 225। मुख्य विपक्षी दल एसजेबी के पास 54 सांसद हैं। अन्य सहयोगियों को मिलाकर यह आंकड़ा बमुश्किल 70 तक पहुंचता है, जबकि बहुमत के लिए 42 और सांसदों का समर्थन चाहिए। कमजोर स्थिति में बेशक अभी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे दिख रहे हैं। 2020 में शानदार जीत के साथ सत्ता में आए गोटबाया की पार्टी एसएलपीपी ने सहयोगियों के साथ 146 का आंकड़ा टच किया। फिलहाल उनके 42 सांसद सरकार से अलग होने की घोषणा कर चुके हैं। इस तरह से गोटबाया की सरकार बहुमत के मैजिक आंकड़े से 9 अंक पिछड़ चुकी है। बेशक राजपक्षे सत्ता में अल्पमत हो चुके हैं,
लेकिन अलग होने वाले सांसद इस्तीफे के मामले पर अपना रुख स्पष्टता से सामने नहीं रख रहे हैं और यही वजह है कि राष्ट्रपति राजपक्षे की सत्ता हस्तांतरण की घोषणा के 5 दिन बाद भी अभी तक सत्ता में कोई भी बड़े फेरबदल के संकेत नहीं मिल रहे। 4 अप्रैल को गोटबाया राजपक्षे ने इस्तीफा से इनकार करते हुए कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन वो उस पार्टी को सत्ता सौंपने को तैयार हैं जो संसद में 113 सीटों का दावा पेश करती हो। इन सब के बीच कोलंबो में अमेरिकी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। वहां प्रदर्शन कर रहे श्रीलंका के लोगों की मांग है कि अमेरिका में प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की संपत्ति को फ्रीज कर दिया जाए और वहां उनकी गैर कानूनी संपत्तियों को बेचकर श्रीलंका की मदद की जाए, उन्हें देश से भागने नहीं दिया जाए। श्रीलंका में पिछले 1 महीने से आर्थिक संकट बना हुआ है। श्रीलंका में रुपए की कीमत में तेजी से गिरावट आई है और देश 51 अरब डॉलर के कर्ज में डूब गया है। 1 किलो चीनी की कीमत पहले 90 रुपए श्रीलंकाई रुपए थी, जो अब 240 रुपए हो गई। नारियल के तेल की कीमत 275 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर अब 850 रुपए प्रति लीटर हो गई है। एक अंडे की कीमत कुछ दिन पहले 17 रुपए थी, अब एक अंडे की कीमत 30 रुपए हो गई। 1 किलो मिल्क पाउडर की कीमत 1195 रुपए से बढ़कर 1900 रुपए हो गई है। कमर तोड़ महंगाई से श्रीलंका की जनता का बुरा हाल है। लोगों को लगने लगा है कि राजपक्षे परिवार के सत्ता से हटने के बाद ही देश में हालात सुधर सकते हैं और इसलिए जनता सड़कों पर अपना विरोध दर्ज करा रही है। विपक्ष भी अपनी तैयारी में लगा है। राजपक्षे परिवार को बाहर करने के संवैधानिक समाधान में जुटा है। हर दिन श्रीलंका के लोगों पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि राजपक्षे परिवार की आगे की क्या तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।